एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम वीडियो जो देखने वाले हैं, ये वीडियो होने वाला है पाकिस्तान में, स्पेशली जो कराची है वहाँ पर आजकल सिंधी और पठानों के बीच में जो है ना काफ़ी मामलात गड़बड़ चलते हुए दिख रहे हैं। आज का वीडियो भी इसी से ही रिलेटेड होने वाला है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि भाई क्या इस वीडियो में कहा जा रहा है। तो फिर उसके बाद हम भी मज़ीद डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि मैं खुद भी कराची में रहती हूँ तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मुझे पता है इसके बारे में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और फिर हम बात करते हैं कि इस वीडियो में किस हद तक सच्चाई है और किस हद तक झूठ है। सो विल लेट मतलब डिस्कस करेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो यस, कराची के इलाके सुराबगोट पर कशीदा सूरत हाल, हंगामा राई और तोड़ फोड़, मुश्तइल अफराद ने गाड़ी जला दी। सुपर हाईवे पर पुलिस और रेंजर्स की नफरी जगह जगह तैनात है। हंगामों के दौरान अब तक 48 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक हंगामा राई में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सुराबगोट थाने में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। लेकिन हम लोग यहाँ पे आपको देखना नहीं चाहते, ठीक है? मसला ये है, ठीक है? और ये ऐसा नहीं है कि हम ऐसे बस चंद लम्हों के लिए आपकी होटल बंद करवा के चले जाएंगे। आज के बाद ये होटल खुली नहीं मतलब देखने नहीं चाहते खुली हो। सिंध में लसानी फसादात को भड़काने की साजिश हुई है, बड़ी बदतरीन साजिश हुई है। तो एक होटल से शुरू हुआ जहां पर एक मामूली झगड़ा जो बाद में एक शख्स की हलाकत का जिम्मा बाइस बना, जिसका नाम बिलाल काका बताया जाता, और उसके बाद वहां पर पुलिस का उस वक्त इन एक्शन। लेकिन आज सिंध गवर्नमेंट कहती है कि तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी हो चुकी थी। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में जो वीडियो सामने आई उसमें देखा गया कि उस वक्त पुलिस थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। पश्तूनों के बीच में, पश्तून मुसलमान और सिंधी मुसलमानों के बीच में, खास तौर पर सिंध और मेन फोकस कराची में जो है पूरी तरीके से दोनों के बीच में तलवारें खिंच गई हैं। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अब इसमें वही कहावत, वही शायरी याद आती है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, खाली इस गली में हमारा मकान थोड़ी है। तो सिंध में सिर्फ जो 70 साल पहले जिस तरीके से सिंध से नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान जिस तरीके से हिंदुओं को, सिखों को और बाकी क्रिश्चियनों को, सबको जिस तरीके से प्रताड़ित करके भगाया गया, जबरन कन्वर्ट कराया गया, जब जितने जुर्म हो सकते हैं वो सब किए गए। उसके बाद अब क्या लगता है जो एक इतने सालों में एक साइकी बन गई है पाकिस्तानी माइंडसेट की, वो चली जाएगी? जो निर्दोष को मारना पीटना, चोरी, ये वो चली जाएगी। वो अब आपस में भी बढ़ रही है। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। यहाँ आपको खबर दें कि कराची के इलाके सोहराबगोट में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई है। कराची का इलाका है सोहराबगोट, जहाँ एहतजाजी मुजाहरे के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई है। हैदराबाद से कराची आने और जाने वाली ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कराची से खबर यह कि सोहराबगोट अलासिफ स्क्वायर के करीब ही बिलाका मकीनों का एहतजाज जारी है। एहतजाज के बायस अलासिफ स्क्वायर पर आने और कराची के इलाके सोहराबगोट पर कशीदा सूरत हाल, हंगामा राई और तोड़ फोड़, मुश्तइल अफराद ने गाड़ी जला दी। सोहराबगोट कराची में दूसरे रोज से मुश्तइल अफराद की जानिब से हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की गई। इलाके में सूरत हाल कशीदा, मुश्तइल अफराद की हंगामा आराई, मुजाहिरीन के अलासिफ स्क्वायर पर जबरदस्ती दुकानें बंद कराने की कोशिशें, मुसल्लह अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। मोटरसाइकिलों और दीगर गाड़ियों में सवार और पैदल अफराद से भी लूट मार की गई जा रही है। सिंध हुकूमत ने सोहराबगोट में जलाओ घेराव के वाकयात में PTI को मुलविस करार दे दिया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम इमन कहते हैं कि सिंध पुरअमन धरती है। सोहराबगोट जलाओ घेराव के वाकयात में जो मुलविस होगा उसको नहीं छोड़ेंगे। किसी के जान माल को नुकसान पहुंचेगा तो हुकूमत हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगी। लेकिन हम लोग यहाँ पे आपको देखना नहीं चाहते, ठीक है? मसला ये है, ठीक है? और ये ऐसा नहीं है कि हम ऐसे बस चंद लम्हों के लिए आपकी होटल बंद करवा के चले जाएंगे। आज के बाद ये होटल खुली नहीं मतलब देखने नहीं चाहते खुली हो। अभी क्या होटल बंद कर दें, हम अभी दोबारा नहीं कहेंगे, अभी के भी बंद कर दो। लाइटिंग बंद कर लो, शटर बंद करो, लाइटिंग बंद करो, ये काउंटर अंदर करो, सारा सामान ये सब अंदर करो, बंद करो, ये सामान उठाओ, यहाँ से सामान उठाओ, ये सब बंद करो, ये उठाओ, अंदर करो।
कराची के इलाके सफूरा गोट में मुश्तइल अफराद ने बसों पर पथराव किया है, जबकि सोराब गोट में एहतजाज के पेश नज़र पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है, जबकि रेंजर्स का गश्त भी जारी है। आपको बताएं कि कराची के इलाके सफूरा गोड में मुश्तइल अफराद ने बसों पर पथराव किया है, जबकि सोराब गोड में एहतजाज के पेश नज़र पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी को तैनात कर दिया। हाईवे पर गुज़िश्ता रोज जब कुछ शरपसंदों की जानिब से एहतजाज भी किया गया था और जलाओ गिराव भी किया गया था या सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, न सिर्फ ये बल्कि पुलिस एहलकारों से 9mm पिस्टल और SMG जो उनके पास सरकारी सब मशीन गन होती है वो तक जो है वो छीनी गई थी, तो उसके मुकदमात जो है वो दर्ज भी कर लिए गए। पीटीआई के मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, अब आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि पीटीआई की तरफ से ऐसे लोग सामने आए उन वीडियो में, ये उनकी तस्वीर भी है, इस धरने में ये लीड भी कर रहे हैं और यही शख्स जो है यहाँ पे अफगानिस्तान का झंडा लेकर बैठा हुआ है। एक कत्ल को लेकर जो कि बज़ाहिर जिस तरह हुकूमत कह रही है कि एक जाती झगड़ा था, इस मामले को रंग ऐसा दिया जाए कि एक लसानी आग भड़का दे पूरे सूबे को, शहर कराची को जो कि माशी हब है पूरे मुल्क का, सूबे सिंध का, इसको भी भड़का दे, पूरे सूबे सिंध में ये इस पर आग फैल जाए। ये पूरी कोशिश की गई भरपूर तरीके से। 2000 के करीब थी जब ये एहतजाज सोराब गोट पर हुआ, अलासिफ स्क्वायर के ऊपर सड़कें बंद हुई, गाड़ियों में पथराव हुआ, जलाओ घेराव हुआ। उससे कबल सिंध के दीगर शहरों में भी यही सूरत हाल मौजूद रही। फिर कुछ लोगों ने रिएक्शन में दुकानें वगैरह बंद करवाई और कुछ होटल वालों को धमकियां दी और कहीं पे तोड़ फोड़ की। उसके नतीजे में 28 लोग जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं। फिर अफसोसनाक वाकया एक कल सोराब गोट पे हुआ, उस पर भी कुछ लोग जिन्होंने शरपसंदी की, चीज़ों को नुकसान पहुंचाया। कराची जैसे शहर को सामने रखते हुए, क्योंकि माजी में हम इस लसानी बुनियाद पर जो कत्ल गारत गरी हुई है इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुके हैं, इसलिए लॉ एंड आर्डर को डील करने वाले जितने इदारे हैं, पुलिस है, रेंजर्स है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, FIA है, उसका साइबर क्राइम विंग है, इसको पहले से एक प्लान बनाना चाहिए। कराची का अमन सबोताज करने की कोशिश की गई। सोराब गोट पर एहतजाज हुआ, एक बस टर्मिनल के ऊपर जाकर उधर इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। न सिर्फ ये बल्कि जानी नुकसान भी हुआ। तकरीबन 2 अफराद की हलाकत की इतलात और कई अफराद के जख्मी होने की इतलात लेट हुई, लेकिन फिर भी सोराब गोट में मुजाहरा करने वाले या जो भी लोग शरपसंद थे, जो गाड़ियों को आग वगैरह लगा रहे थे, उनको भी काफ़ी तादाद में गिरफ्तार किया गया है और अभी तक ऑपरेशन जारी है। मेरा ख्याल है कि कोई भी हुकूमत जो है इस चीज़ की मुतहम्मल नहीं हो सकती कि उसकी मौजूदगी में या उसकी हुकूमत के दौरान इस तरह के फसाद पैदा हों, क्योंकि इससे हुकूमतें हिल के रह जाती हैं। एक ट्रेंड बन जाता है, जिस तरह इस बार हुआ, ट्रेंड बन गया, फिर वीडियो वायरल हो गई, लोगों के जहनों में एक पैगाम पेवस, यानी इसको लोगों के जहनों तक ये पहुंचा दिया गया कि यहाँ पर इस तरह का फिर लसानी बुनियाद पर फसाद शुरू हो चुका है। लेकिन एक ऐसी फॉल्ट लाइन को टारगेट किया गया जिस बुनियाद पर पूरे सूबा सिंध का अमन जो है तबाह हो सकता है। एक ऐसी फॉल्ट लाइन, यानी लसानी बुनियाद पर फसादात भड़काने की इस साजिश को बरवत पुलिस ने, आपकी सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया, सबने बड़ा जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। आज कि क्या किसी दूसरे मुल्क का झंडा पकड़ना कोई गैर कानूनी बात तो नहीं है? अगर कोई शख्स इटली का, अमेरिका का, किसी मुल्क का झंडा पकड़ता है, कोई पाकिस्तानी, तो कोई कानून उसे मना नहीं करता। तो उन्होंने कौन सा कोई इसराइल का या इंडिया का झंडा पकड़ा हुआ था? तो मेरा ख्याल इस चीज़ को हवा नहीं देनी चाहिए। शर्जील मेमन को चाहिए कि अपना काम करे। जो जिसकी ज़बान अकाई थी, उनके जज्बात भड़काए गए, तो हुकूमत एक्टिव हुई, लेकिन जब तक एक्टिव हुई जब तक नुकसान हो चुका था। ये FIA की जिम्मेदारी है, वफाक सूबाई किस तो क्या ये सिर्फ 2 समुदायों का आपस में झगड़ा है? अगर सिर्फ इतना है, 2 समुदायों के बीच में थोड़ी सी तलखी है, थोड़ी कहासुनी हो गई, तो फिर गाड़ियां लूटने का क्या तुक बनता है? चलो हाईवे आपने जाम किया, अपना विरोध प्रदर्शन करने का तरीका है, यहाँ पे डिफेंड नहीं किया जा रहा पाकिस्तानियों को, लेकिन ये सोच उनकी आप निकल के आ रही है कि जो कहते हैं कि 2 समुदाय में झगड़ा हो गया, पश्तून और जो सिंधी हैं वो आपस में झगड़ गए। कहाँ से झगड़ गए? ये जो लोगों को चलते साइकिल से जा रहा है उसको भी लूट रहा है, जो कार से जा रहा है उसके शीशे तोड़ रहा है, बस जला रहा है, सब कुछ मतलब कुल मिला के आपस में एक दूसरे में ठनी पड़ी है। अब
एक ये फैक्ट है कि जो केपीके है वहाँ पर सिंधी बहुत कम, बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन सिंध में पश्तून बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप देखो सिंध के अंदर ये सब देखने को मिल रहा है। और पुलिस का काम क्या होता है? उस चीज़ को संभालना। सरकार का क्या काम होता है? उस चीज़ को संभालना, उस चीज़ को मैनेज करना। सरकार तो एकदम मतलब जो इनकी 70 साल पहले रही है वही वो चीज़, वो जो हम कहते हैं ना आइडिया, वो विचारधारा नहीं बदली। तब भी यही था कि अपनी कुर्सी पाने के लिए इनको लड़ा दो, मरा दो सामने वाले। उसमें तब क्या होता था? तब जो बाकी के हिंदू, सिख, क्रिश्चियन ये सब थे, बौद्ध, जैन, इन सब का भी नुकसान होता था, इन सब की भी जान जाती थी, इन सबको भी बहुत निर्दोषों को बहुत झेलना पड़ता था। अब क्या है? और वो सीधी बात है, उनकी तरफ भी लोग मरते ही होंगे और उनके थे, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन अब क्या होता है? अभी भी कुर्सी के लिए वो आपस में लड़ रहे हैं। सिंधी मरते हुए मर जाए, पश्तून मरते हुए मर जाए, हमारी कुर्सी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। इसी वे पे हो सकता है हम अगला चुनाव जीत जाए। तो आप देख सकते हो कि कहाँ पे क्या सोच इनकी है। अब कराची में अगर आप देखो, कराची में एक तो पिछले तकरीबन 2-2.5 महीनों से जो बिजली 18-20 घंटे बिजली गायब हो रही है, टीवी चल नहीं सकता, इंटरनेट में भी थोड़ी दिक्कत आई थी क्योंकि फ़ोन आदमी कितना चार्ज कर लेगा। इंटरनेट में भी थोड़ा बहुत जिनके यहाँ पे ये सब हॉटस्पॉट वाईफाई डोंगल वगैरह लगे उनके यहाँ भी दिक्कत आती है। तो कुल मिला के एंटरटेनमेंट की कमी हो गई है कराची में, खास तौर पर कराची में और सिंध में भी। तो अब वो करें क्या? आप देखो पिछले 1-1.5 महीने से खाली जिन दिनों कराची भर में पानी भरा रहा, अभी पूरी तरीके से निकला नहीं है, लेकिन जितने दिन पूरा कराची में पानी भरा रहा, खाली उन दिनों में प्रोटेस्ट बंद थे। वरना कभी बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कहीं कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, कहीं कोई आपस में मार कुटाई चल रही। अब ये सिंधी बलोचों का आ गया। बीच में आपका इमरान खान अपने लोग लेके उतर गया था, उसके पहले बलोच जो थे वो भी अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी मारपीट काफ़ी हुई थी। तो कुछ ना कुछ जो है कराची में एंटरटेनमेंट का साधन बना लिया कराची वासियों ने इस मार कुटाई दंगे। अच्छा, यहाँ पर जो मुझे फील हो रहा है ना इस वीडियो में, तो उसमें ये फील हो रहा है कि ये लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंधी और मुस्लिम्स जो पठान जो हैं, इन लोगों के बीच में लड़ाई कराई जा रही है और ये पॉलिटिक्स पार्टी करवा रही है। और बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट ये है कि ये इन दोनों को लड़वाने की कोशिश कर रही हैं। तो मुझे नहीं, जहाँ तक मैं जानती हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें पॉलिटिक्स पार्टीज़ का कोई लिंक नहीं है। और ये एक आपस में ही 2 ग्रुपों की लड़ाई हुई थी और उस दौरान जो है पठानों ने जो है वो इस तरह से मतलब सिंधियों को मारा। एंड देन फिर सिंधी जो हैं वो क्योंकि उनकी डेथ हो गई है, तो उसके बाद जो है वो उन्होंने उनके साथ लड़ाई करना स्टार्ट कर, मतलब कि फिर ये बाइकआउट होना स्टार्ट हो गया, इनमें आपस में लड़ाई हुई है, जिसकी वजह से जो है वो ये बेसिकली पर्सनल लड़ाई थी। ठीक है, इसमें कोई पॉलिटिक्स का लिंक नहीं है। जो लोग समझ रहे हैं कि इसमें पॉलिटिक्स का लिंक है या इमरान खान ने ऐसा करवाया है या फिर उन लोगों ने करवाया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज इन लोगों को मैं पर्सनली भी जानती हूँ जिन लोगों की ये लड़ाई हुई है। तो ये जो भी मामला हुआ है ये हैदराबाद में हुआ है, कराची में नहीं हुआ। और जो कराची में हुआ है वो उसकी वजह से प्रोटेस्ट किया गया है कराची में। ठीक है, हैदराबाद में ये सब कुछ हुआ था और उसका जो जो प्रोटेस्ट होता है उसकी वजह से वो पठानों ने फिर कराची में किया कि भाई आप लोग हैदराबाद में जो है वो ऐसा कर रहे हो, मतलब कि आप पठानों को उन्होंने बोला था सिंधियों ने कि आप यहाँ से निकल जाओ, आप लोग यहाँ से चले जाओ। जो बिजनेस उनके बंद कर दिया, जिसकी वजह से पठानों ने फिर कराची में कहा कि हम लोग फिर कहाँ जाएं, तुम लोग सारे सिंध, मतलब सिंध में कराची में भी तो पठान रहते हैं, फिर सिंधी भी रहते हैं। अब मतलब कि ये तो नहीं है कि हम सिंध में आए तो आप हमें निकाल दो। तो इस बात पे इन लोगों की आपस में बहस हुई है, लड़ाई हुई है, जिसकी वजह से जो है ये लोग लड़ रहे हैं। और अभी मज़ीद इन फ्यूचर हमें हो सकता है कि इस तरह के ये चीज़ें और भी देखने को मज़ीद मिलें, जिसमें पठान और सिंधियों का जो है वो लड़ाई आपस में हो रही है या फिर होगी। क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन अभी चल रही है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएगी और ये पार्टीज़ के जो है ना, पार्टीज़ को बीच में लाया जाएगा। देखना, इसके अंदर पार्टीज़ को ही घसीटा जाएगा, मुझे आइडिया हो रहा है। बाकी ये है कि इसके ऊपर हम डिटेल से भी डिस्कशन करेंगे अपने, या तो मैं लाइव आके डिस्कस करूँगी कि एक्चुअली हुआ क्या था, और दूसरा हम जो है वो नॉर्मली बात भी करेंगे। अगर वीडियो पे मैं रिकॉर्ड करके बोल दूंगी तो वो भी ठीक है। बाकी ये है कि आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग जानना चाहते हैं एक्यूरेट सिचुएशन एक्चुअली हुई क्या थी, क्या हुआ मामला हुआ था, वो